वेलकम माय स्टूडेंट्स, आई एम काजिम फ्रॉम काजिम स्टडी पॉइंट गोदनपुर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के ज्योमेट्री चैप्टर से ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, है ना। क्या आप जानते हैं त्रिभुज चैप्टर के बारे में? जानते होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। हम लोग, है ना, 5, 6, 7, 8, 9, है ना, पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग उतना पीछे हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग अभी 10th क्लास में हैं, तो उसी स्टैंडर्ड के जैसे हम लोग को काम करना। मेनली हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, उन पे, और उस क्वेश्चंस को बनाने के लिए, है ना, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होता है, कौन कौन सा थ्योरम का ज़रूरत होता है, उन सारे थ्योरम पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी तक का जो भी मेरा जो एक्सपीरियंस है, इस एक्सपीरियंस से मुझे यही पता है कि स्टूडेंट्स को जनरली त्रिभुज चैप्टर में बहुत सारे परेशानियां होती है ना, प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो पे बने रहें, आपको परेशानी नहीं होने वाली है ना। किसी भी स्टूडेंट्स को परेशानी किसी भी चैप्टर में कब आता है स्टूडेंट्स, ये समझना जरूरी है ना। किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम तभी आता है स्टूडेंट्स, जब उस स्टूडेंट्स को उस चैप्टर के बारे में बेसिक्स नॉलेज नहीं होते हैं, या उनसे संबंधित जो भी थ्योरम होता है, जो भी प्रमेय होते हैं ना, उस सारे चीज़ का जानकारी नहीं होती है, बेसिक्स कॉन्सेप्ट उसको नहीं मिला होता है स्टूडेंट्स। इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को, है ना, अच्छा से समझें, क्योंकि जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर करेंगे, हम लोग सीधे सीधी क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, है ना। वैसे कितना स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वो सीधे जाके क्वेश्चंस बनाते हैं, ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, है ना। हम लोग को जो भी कुछ करते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हो या कोई और चीज़ कर रहे हो, सब कुछ में जो है रूल और रेगुलेशन होता है स्टूडेंट्स, है ना। सब जगह रूल्स लगता है स्टूडेंट्स, बिना रूल्स का कोई भी चीज़ नहीं होता है स्टूडेंट्स, है ना। चाहे कुछ भी करो, तो हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, तो उसमें भी रूल्स है स्टूडेंट्स, सब जगह रूल्स लगता है। जब तक हम लोग रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे, तो किसी भी क्वेश्चंस पर हम लोग काम नहीं करते हैं ठीक से, कर सकते हैं ठीक से। ठीक है ना। तो हम लोगों को त्रिभुज चैप्टर को अच्छा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, कुछ थ्योरम पढ़ना होगा। ठीक है, अगर हम इस थ्योरम को अच्छा से क्लियर कर लेते हैं, बेसिक्स है ये, हम अच्छा से कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस निश्चित ही बनेगा, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं बने, लेकिन हमको क्या करना होगा, थ्योरम पे कमांड करना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को चालू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपना थॉट बताएं, और उन स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँ जो इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपना चैप्टर त्रिभुज चालू करने के लिए। इसमें हम लोग कुछ थ्योरम पर काम करेंगे। सबसे पहला थ्योरम हम लोग आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर, है ना। सबसे पहला थ्योरम होता है अनुपातिकता प्रमेय, है ना। क्या होता है? अनुपातिकता प्रमेय। क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नया सुनाई में दे रहा है क्या? हाँ, नया तो लगता ही होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने अनुपातिकता थ्योरम तो कम जानते होंगे, वो तो कम सुनाई दिया होगा, लेकिन थेल्स पर में ज़्यादा सुनाई दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ थेल्स पर में जानता रहता है, कहेगा कि हम थेल्स पर में जानते हैं। ठीक है, उसी की जगह अगर अनुपातिकता पर में पूछता है, तो वो कहता है कि हम नहीं जानते। स्टूडेंट्स, वो दोनों अलग नहीं है स्टूडेंट्स, एक ही है। अनुपातिकता पर में बोलें या थेल्स पर में बोलें, ठीक है। अनुपातिकता पर में वही होता है, यहाँ पे लिखे हुए हम, है ना। इसी को इंग्लिश में प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग जानने के लिए इसके बारे में। स्टूडेंट्स, थेल्स पर में क्या होता है ना, अनुपातिकता पर में। ठीक है, अनुपातिकता पर में स्टूडेंट्स नाम से ही क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ से नाम से ही क्लियर, अनुपातिकता पर में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि ये थेल्स, इसका नाम क्यों पड़ा था थेल्स पर में? ठीक है स्टूडेंट्स, अनुपातिकता प्रमेय का डिस्कवरी जो है थेल्स ने किया था। थेल्स एक साइंटिस्ट हैं, जो कि एक महान गणितज्ञ यूनान के थे, जिन्होंने इस अनुपातिकता थ्योरम को, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को क्या किया था, डिस्कवरी किया था। ठीक है ना। उन्होंने करके दिखाया था, बताया था कि एक अनुपातिकता प्रमेय, ठीक है, अब वो क्या होता है वो भी करके दिखाया था। हम आपको अभी थोड़ा ही देर में बताने वाले हैं, है ना। इसीलिए उसी के नाम पर ये थेल्स प्रमेय रखा गया। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये थेल्स, है ना, ये थेल्स जो साइंटिस्ट थे, हमारे बुजुर्ग कह सकते हैं हम लोग, वो बुजुर्ग जो जिन्होंने इस तरह का प्रमेय दिए हैं, वो
उसको इस प्रमेय देने, ये जो प्रमेय दिए वो कैसे दिए, उसके दिमाग में कैसे आई ये बातें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज से कह सकते हैं 600 ईसा पूर्व की पहले की बात है, उन्होंने ये करके बताया कि दुनिया का कोई भी ट्रायंगल ले लो आप, ठीक है ना। अगर कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल, है ना, किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है, कोई लाइन खींची जाती है, तो वो क्या होता है, अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। स्टूडेंट्स को समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग समझेंगे कि थेल्स प्रमेय कैसे काम करता है, ठीक है। अगर ये आपका ये त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज में आपका 3 साइड है, ठीक है, देख रहे हैं आप, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। तो इस तीनों साइड में, ठीक है, आप किसी भी साइड के पैरेलल ले लो, है ना, क्योंकि थेल्स ने कहा कि किसी भी साइड के पैरेलल, चाहे इस साइड के पैरेलल लो या इस साइड के पैरेलल लो या इस साइड के पैरेलल लो, मतलब समांतर लो, या इस साइड के पैरेलल लो, ठीक है, समांतर लो, ठीक है, किसी भी साइड के समांतर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो हम लोग है ना, इस साइड के पैरेलल लेते हैं, नीचे वाले साइड के पैरेलल लेते हैं, ठीक है। हम लोग अगर इस साइड के पैरेलल अगर यहाँ कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, मतलब इसके समांतर अगर यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि इस साइड और इस साइड को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ का जो अनुपात है और यहाँ का जो अनुपात होगा, ठीक है, क्या होगा, एक ही अनुपात में होगा, है ना। अनुपात का मतलब हम लोग जानते होंगे, जिसको बट्टा में बोलते हैं, है ना। इसमें इतना बटे इतना कह सकते हैं और इतना बटे इतना कह सकते हैं। इसका अगर ये भी अनुपात हो गया बट्टा में, ये भी अनुपात हो गया बट्टा में, यही क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसको अनुपातिकता थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है, अनुपातिक बराबर होता है। फिर से एक बार आपको हम कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स कि किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी भुजा के समांतर अगर कोई लाइन खींची जाती है, ड्रॉ की जाती है, तो वो उस लाइन को छोड़कर जो दो भुजा और है, दो लाइन और है, दो साइड और है, उन साइड को क्या करता है, एक ही अनुपात में विभाजित करता है। इसीलिए इसे अनुपातिकता थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। उसी के नाम पे अनुपातिकता थ्योरम, अनुपातिक करता है, बराबर अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए अनुपातिकता थ्योरम कहते हैं, ठीक है। चूँकि थेल्स ने इसको डिस्कवरी किया था, बनाया था, बताया था, है ना, तो इसीलिए उसी के नाम पे इसको थेल्स प्रमेय, है ना, भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय सीखने के लिए। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले फिगर बनाना होगा। स्टूडेंट्स हम लोग फिगर बनाते हैं कि ऐसे हम बहुत ही आसानी से फिगर बना सकते हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है तरीका फिगर बनाने का, बहुत ही आसानी से हम लोग करेंगे। ये एक ट्रायंगल ले लिया हम लोग, है ना, ले सकते हो आप, कोई भी नाम दे दो, इसको नेमिंग कर लेते हैं हम लोग AB एंड C, ठीक है। ये हम लोग ट्रायंगल का नेमिंग कर लिए हुए हैं, ठीक है ना। थेल्स ने कहा था कि कोई भी रेखा के समांतर खींच सकते हैं आप, ठीक है। हमने BC रेखा के समांतर खींच लेते हैं, ठीक है, अपना मन मर्जी से, ठीक है। BC समांतर के, है ना, इसके समांतर खींच लिए। इसका कोई नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ ABC है ना, DE दे दो, है कि नहीं, DE डाल दिए, DE, ठीक। इसके समांतर देख रहे हैं हम लोग कि ये क्या कर रहा है, इस रेखा को, है ना, ये साइड जो है ना, AB साइड को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यहाँ पे AC को भी विभाजित कर रहा है ना। तो इसी को क्या करेगा, ये अनुपात होगा, है ना, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। स्टूडेंट्स एक बात और आप समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान में रखना है आप लोगों को कि अनुपातिक का भी कुछ नियम होता है ना। कहीं कहीं पे ऐसा आपको दिखेगा कि AD, ऐसे समझ सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE बटे EC है, ये भी अनुपातिक हुआ। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि AD, है ना, AD बटे AB, मतलब यहाँ पे इतना ही और फिर बट्टा में इतना, ठीक है, बट्टा में इतना AB। तो AD बट्टे AB तो अगर कर रहे हैं इधर, तो उधर भी इसी तरह से करना होगा स्टूडेंट्स, है ना, इसको ध्यान में रखना है। अगर AD बट्टे AB करते हैं तो उस साइड क्या करना होगा, AE बट्टे AC करना होगा, है ना, AE बट्टे AC करना होगा, ठीक है। हाँ, ये ध्यान में रखना है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग, अगर हम पहले कह लेते हैं AB बट्टे AD, तो उस साइड भी क्या करना होगा पहले स्टूडेंट्स, AC बट्टे AE करना होगा, ठीक है।
समझ पा रहे हो, देख रहे हो आप, है ना। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ पे ए बी बटे ए डी करते हैं तो इस साइड क्या करना होगा, ए सी बटे ए ई करना होगा, ठीक है। ये अनुपातिकता का ऐसे हम लोग अनुपातिकता ऐसे भी करते हैं हम लोग, ठीक। इसको ध्यान नहीं कि सिर्फ, है ना, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी कर दिए, हो गया, ठीक है। कभी कभी हमको ऐसे में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, वहाँ पे प्रूफ करना होता है हम लोगों को, है ना, कि ए डी बट्टे ए बी के टर्म में रहेगा तो वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। मतलब जिस तरह से रहेगा उस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसको, बहुत ही आसानी से हम लोग को सवाल बनेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये कर लिए, ठीक है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग कुछ रचना भी करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी से हम लोग रचना कर लेते हैं, इस फिगर को ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे हम लोग रचना कर लेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पे इससे क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पे लंब डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से भी लंब डाल देंगे, है ना। इसको हम लोग थोड़ा ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं, है ना, ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे क्योंकि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, रचना कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा ब्रोकन लाइन से दिखाएंगे, ठीक। बहुत ही आसानी से हम लोग इस फोटो को बना सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप कि ये फ़ोटो तैयार हो चुका है, ठीक है। फोटो ड्रॉ हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। तो अब चलते हैं इसको प्रूफ करने, इसको भी हम नेमिंग कर लेते हैं, कुछ एम एन डाल लेते हैं, कुछ भी एम एन, ठीक है, एन, ठीक है। चलते हैं, इसको प्रूफ करना है हमको, थेल्स प्रमेय को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, लिख लेते हैं, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक। जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, बी सी पैरेलल, है ना, डी, इस क्या डी, स्टूडेंट्स ये क्या है, ये चिन्ह है, ये सिंबल है क्या चीज़ का, है ना, पैरेलल का सिंबल है ना, समांतर का सिंबल, इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। बी सी पैरेलल टू, है ना, डी, है ना, क्योंकि थेल्स ने कहा था ऐसा कि किसी भी साइड के पैरेलल ले सकते हो आप, हमने इसके साइड के पैरेलल लिया इसको, ठीक है ना। ये दिया है ना, लिखे यहाँ पर, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी पैरेलल डी ई, है ना, है, ये है ना। तो क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स, है ना, तो हमें सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ई सी, है ना। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। हमको ये पैरेलल दिया है और यहाँ पे ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी प्रूफ करना है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये पैरेलल दिया हुआ है हम लोगों को, है कि नहीं। हमको प्रूफ करना है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये चीज़ हम लोग लिख लिए हैं, ठीक। चलते हैं हम लोग आगे काम करने के लिए, प्रमाण से काम करते हैं हम लोग। सॉरी, कुछ रचना भी किए ना हम लोग रचना भी किए हैं, तो रचना कर लेते हैं पहले, ठीक है। रचना क्या किए हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या किए हैं कि डी सी को मिलाए हैं, बी ई को मिलाए हैं, ठीक है। उस तरह और फिर क्या किए हैं, डी से, है ना, ए सी पर लंब डाले हैं और फिर ई से ए बी पर लंब डाले हैं, ठीक है। इसको हम लोग रचना में लिख लेते हैं, ठीक है। बहुत ही आसानी से लिखेंगे, है ना। क्या किए हैं, डी सी बी ई को मिलाया, है ना, क्या मिलाया, है ना। और क्या हमने, और ई एम लंब ए डी कहो या ए बी भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ए डी डी एन लंब ए ई कहो या ए सी कहो, ठीक है, सबके लिए है, ठीक है। ये इतना हम लोग कर सकते हैं, बहुत है। ये एजेंस, ये क्या है, सिंबल है, ये भी क्या है, सिंबल है, ये परपेंडिकुलर का, है ना, 90 डिग्री का सिंबल है,
ठीक है, ये हम लोग किए, ठीक, रचना में। फिर अब लोग प्रमाण से काम करते हैं, प्रमाणित करना है ना मुझे। हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले है ना ट्रायंगल ADE है ना और ट्रायंगल DEB में लेंगे, ठीक है। इसको याद रखना है, ध्यान रखना है ना। यहाँ पे ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEB में है ना। यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, वही ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। ADE का एरिया क्या होगा, क्षेत्रफल कितना होगा ADE का, है ना। ADE हम लोग जानते हैं, है ना, 1/2 है ना, इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे चूँकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना EM, तो इसके लिए बेस ये होना चाहिए, ठीक है। तो इधर से हम लोग काम करेंगे, पहले इधर से काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने DEB है ना ये त्रिभुज लिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इस साइड से काम करेंगे। जब ये त्रिभुज लेंगे तो उस साइड से काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इस साइड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिख रहे हैं। तो पहले है ADE, तो ADE क्षेत्रफल जाना 1/2 मल्टीप्लाई बेस क्या होगा, आधार AD होगा, है ना, क्या होगा AD होगा, AD है ना। और हाइट क्या होगा ME डिवाइड इसका एरिया ऑफ त्रिभुज DEB, तो 1/2 तो होगा ही। बेस, इसके लिए बेस क्या होगा स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल के लिए DEB है ना, यहाँ पे देख सकते हो DEB, इसके लिए बेस ये ना होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हाइट है, लंब है ना, ये इस पर जब लंब है इसके लिए बेस ये होगी, क्योंकि ट्रायंगल इतना ही लिए हैं, है ना। आप कहोगे स्टूडेंट्स कि ये ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है ये D यहाँ पे है, तो ये कैसे हो सकता है, मीन्स ऐसे ये ऐसे है ये ऐसे है ट्रायंगल, तो फिर इसका हाइट ऐसे कैसे हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे समझना होगा आपको स्टूडेंट्स कि हम लोग किसी भी लाइन पर जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो क्या होता है कि उसके जो शीर्ष होते हैं, है ना, उसका जो ट्रायंगल का जो शीर्ष होते हैं वहाँ से उस लाइन पर लंबवत होनी चाहिए। अगर बेस लेते हैं, ठीक है, अगर ये बेस लेते हैं तो इसके लिए जो हाइट होगा या इस पे जो लंब आएगा लाइन, वो कौन आएगा, इसी को आगे हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी लाइन को हमको आगे बढ़ाना होगा और इस पर इसको क्या करना होगा, इसको है ना परपेंडिकुलर डालना होगा, इस पर डालना होगा इसे, ठीक है, तब जा करके ये इसका हाइट कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये हाइट हो गया इसके लिए, ठीक है। तो बेस हो गया DB और हाइट हो गया ME, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से हमको आ गया AD/DB, ठीक। ये क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो यहाँ पर यानी AD/DB आ गया। अब आगे हम लोग काम करते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल ADE तो लेंगे ही, ADE और AD और किस में लेंगे, अब इसमें लेते हैं, ठीक है, DEC में, ठीक है, DEC में, ठीक है। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ठीक। ये लिख लिया हम लोग। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल को हमको क्या करना है, अनुपाती करना है। तो ADE इसका भी तो वही होगा, ADE तो पहले भी लिखते वही होगा, 1/2 मल्टीप्लाई AD इंटू यहाँ पे ME, यहाँ पे ME नहीं लेना है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग को इस है ना ये बेस मानना है, इसको बेस मानना है ना, इस बार हमको इसको बेस मानना है, आधार इसको मानना है, क्यों, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए काम कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए काम कर रहे हैं, तो क्योंकि हमको प्रूफ करना आसान होगा, है ना। अगर इधर लेते हैं तो हमको प्रूफ नहीं होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस बार क्या करेंगे, इसको हम लोग बेस लेंगे। जब बेस इसको लेंगे तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, क्या हो जाएगा
ए, और इसके लिए हाइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा, है ना। ट्रायंगल वही है, सिर्फ बेस चेंज किया और हाइट चेंज किया, एरिया तो सेम होगा ना दोनों का। बट्टे इसका ये क्या हो जाएगा, 1/2 तो होगा ही। उसके लिए बेस हो जाएगा EC, है ना, EC मल्टीप्लाई हाइट तो वही हो जाएगा DN, ये कट गया आपको, ये हो गया AE बट्टे EC, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम काम करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिखते हैं समीकरण फर्स्ट, है ना, और सेकेंड से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा AD बट्टे DB इज इक्वल टू AE बट्टे EC, ठीक है। ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। लेकिन ये तो प्रूफ हो गया, लेकिन आप कहोगे कि ये कैसे हो गया बराबर, है ना, ये कैसे हो गया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे बराबर हो गया स्टूडेंट्स, आपको समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। क्यों बराबर हुआ समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, तो ऊपर वाला का तो एरिया बराबर है, ठीक है, इतना तो समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन इस साइड का बराबर पूरा कैसे हो गया है, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या है, DEB है नीचे में, यहाँ पे DEC है ना, ये त्रिभुज है यहाँ पर, और इस साइड में ये त्रिभुज है, दोनों का एरिया बराबर होगा तब जा कर के ये बराबर होगा, है ना। तो वो कैसे स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका भी एरिया बराबर है ना, क्यों होगा वो हम आपको समझाते हैं। ये तो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ट्रायंगल ADE मतलब इसका क्षेत्रफल, है ना, यहाँ भी ADE है, इसका क्षेत्रफल, ये तो बराबर ही है। अगर नीचे वाला बराबर हो जाता है तो इस साइड का बराबर हो जाएगा, अगर इस साइड का बराबर हो गया तो ये भी बराबर होगा, इसलिए प्रूफ हो जाएगा। हमको ये नहीं प्रूफ करना है यहाँ पर AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, है ना, ये प्रूफ करना है, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझना है कि ये क्यों बराबर हुआ, ये क्यों बराबर हुआ। देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये त्रिभुज DEC, है ना, और DEB और DEC, मतलब है ना, इस साइड का जो ट्रायंगल है ये, ठीक, और इस साइड का जो ट्रायंगल है ये, ठीक है। ये दोनों जो है ट्रायंगल कैसे है, ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। स्टूडेंट्स आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि, है ना, किसी भी दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, एक ही आधार पर रहना चाहिए, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है ना। एक ही आधार और एक ही समांतर के बीच बने जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं, और इसी की वजह से जो है ये दोनों एरिया, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। और जैसे ये बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कारण में, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट कारण में, क्या लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि एक ही समांतर रेखाओं, एक ही समांतर रेखा और क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान में रखना है ना। क्या होता है कि एक, है ना, दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। आप देख सकते हो कि ये दोनों समांतर रेखा है
और DE देखो एक लाइन DE है जो दोनों त्रिभुज के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए भी कॉमन है ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है स्टूडेंट्स। इसीलिए एक ही आधार पे बना है दोनों त्रिभुज और एक समांतर रेखा के बीच भी है, इसीलिए दोनों का क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा और इस तरह से प्रूव हो।